नमस्कार दोस्तों, मैं रंगीला कुमार यादव आप सभी तमाम दोस्तों को आर के इंस्टीट्यूट आरा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा टॉपिक अभी रेलवे प्रीवियस जो ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें और कमेंट में ज़रूर करें कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आप लोगों को सही से समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि आप लोग बतलाएंगे तो हो सके मैं इतना कोशिश ज़रूर करूँगा कि अधिक से अधिक और बहुत बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझा सकें। और ये भी बतला दें कि जिन छात्रों को ये मन में डाउट हो रहा होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन छात्रों को भी मैं स्वागत करता हूं कि ठीक है आप मत देखिए। लेकिन हाँ, जिन छात्रों को ये लगता है कि मुझे प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहिए और मुझे तो 101% गारंटी नहीं, चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि यदि आप ग्रुप डी का जो पेपर होने वाला है उसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखना अति आवश्यक है। चाहे आप मेरे चैनल के माध्यम से देखिए या किसी अन्य चैनल के माध्यम से देखिए, बट आप ज़रूर देखिए। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो ही मेरे वीडियो को देखें। और हाँ, वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, ताकि यदि आप कंटिन्यू वीडियो को देखते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं तो आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें आप गलतियां नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये भी बतला दें कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच सके। तो चले अब चलते हैं। जैसे कि मैंने इस सेट का 26 क्वेश्चन आप लोग को कराए थे और आगे क्वेश्चन मतलब कि आज कराने वाले हैं। देखिए, एक बार में मैं एक सेट को इसलिए पूरा नहीं करा रहा हूँ ताकि समय अत्यधिक लगने के कारण मैं इस सेट को एक बार में पूरा नहीं करा पा रहा हूँ। इसलिए एक सेट को 2 से 3 वीडियो में हम आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 से आप लोग को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से आप लोग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये 26 क्वेश्चन जो है वो हुआ था और इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। देखिए, यहाँ का दिया है कि किसका विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में विकास हुआ। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या इसका राइट आंसर हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन है कि एक महिला 40 किलोमीटर प्रति आवर की गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती है यदि वह 32 किलोमीटर प्रति आवर की गति से गाड़ी चलाती। तो इसके द्वारा तय की जाने वाली दूरी यानी किलोमीटर में कितनी है। जैसे कि आप लोग को पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था, ऐसे अभी भी आप लोग को बतला देते हैं कि 4 मिनट पहले
यानी माइनस, और 4 मिनट बाद यानी इसको प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी 4 मिनट पहले और 4 मिनट बाद यदि हम 40 की स्पीड से चलते हैं तो 4 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, और 32 के स्पीड से चलते हैं तो 5 मिनट हम लोग को देरी होता है। तो ये समय में अंतर कितना का है? तो समय में अंतर 9 का है, 9 मिनट का है। किसके चलते हैं? तो ये 8 के चलते ना है, 8 के चलते। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड यदि कम होगा तो समय अधिक लगेगा, और स्पीड यदि अधिक होगा तो समय कम लगेगा। डिस्टेंस को हम मान लेते हैं d, और स्पीड कितना चले हैं? 32। अंतर कितना का है? तो अंतर हमें मालूम है 9 का है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि यही डिस्टेंस को, समान डिस्टेंस को यदि हम चलते हैं कैसे? 40 के स्पीड से, तो हमें ये वाला समय और ये वाला समय दोनों का अंतर कितना आया है? यहाँ पर देखना होगा, 9 आया है, तो 9 मिनट यानी 9 मिनट का अंतर है। तो हमको किलोमीटर में लाना है, तो इसको भी क्या करेंगे? तो इसको भी हम लोग 60 से भागा दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। यहाँ से कुछ करना नहीं है, 1/8 को कॉमन ले लेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और यहाँ कितना हो जाएगा कि 1/4 माइनस 1/5 इक्वल 9/60 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये भागा में है, 8 क्या है? भागा में है, तो इधर चल जाएगा किस में? तो गुना में हो जाएगा। और इसमें भिन्न पर के घटाव कर देंगे। भिन्न पर के घटाव करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग बता देते हैं कि इसमें और इसमें गुना होगा, इसमें और इसमें गुना होगा, और घटाएंगे तो डी बचेगा। और ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया? तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा इसको, और इसका एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 20 बराबर। देखिए 8नामा 72, इसको लिखेंगे 72 बटा में 60, इसको कटा देंगे 20 3 60, इसको कटाएंगे तो 24 3 72। यानी कह दे आप लोग से कि मेरा आंसर डी, यानी डी बराबर कितना आ गया? तो डी बराबर 24 किलोमीटर आ गया। आप लोग समझ गए हैं? तो समझ गए हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या अपनी नोटबुक पर नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हिंदी में नहीं किया है, बट आप लोग को हम समझा देते हैं, समझ जाएंगे आप लोग। देखिए दिया है कि 3 और 4 नंबर इन ए सेट, माने 3 गो 4 नंबर का क्या है? एक सेट है। दी मेन ऑफ 3 स्मॉलेस्ट 1 इज 19। ठीक है, माने जो पहले वाला 3 है उसमें उसका मतलब कि जो मेन यानी माद है ना 19 है। कितना है? 19 है पहले 3 नंबर का। उसके बाद दिया है व्हील द मेन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट वंस इज 23, यानी अंतिम जो 3 है उसका माद कितना है? तो उसका माद है 23 है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा सेट, यानी डाटा सेट का रेंज क्या है? तो रेंज बराबर हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम और माइनस मिनिमम होता है। तो देख लीजिए कि इसका माद कितना है? 3 प्रथम संख्याओं का माद कितना है? तो 19 है। तो इसका योग कितना हो जाएगा? तो इसमें डायरेक्ट 3 से हम लोग गुना करेंगे, तो 19 से कितना हो गया? 57। यहाँ पर देखिए 3 यानी अंतिम संख्या का माद कितना दिया है? 3 अंतिम संख्या का माद दिया है 23, तो 23 3 कितना हो जाएगा? 69। ठीक है, अब हम लोग रेंज का जानबे कर रहे हैं कि रेंज बराबर क्या होता है। तो रेंज बराबर मैक्सिमा और माइनस मिनिमा होता है। तो इसमें को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने के बाद देख लीजिए कितना रहे, तो 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 2,
और यहाँ पर मतलब कि 5 6 में से 5 गया तो कितना बचा 1, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो द्वारा संचार उपग्रह GSAT-19 के सफल परीक्षण के लिए निम्न में से किसे प्रक्षेपण यान द्वारा उपयोग किया गया। यानी जो GSAT-19 है ना, उसका प्रक्षेपण किस यान द्वारा किया गया था। तो इसका आप लोग याद करेंगे, अभी पूछ सकता है और पहले ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि GSLV MK3D1 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश मीडियम में मतलब कि कर दिया है, मतलब कुछ हिंदी नहीं किया है, आप लोग को हम बतला देंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलिफोर्नियम इज ए मेंबर ऑफ, ये एलिमेंट है, क्या है, कैलिफोर्नियम एक एलिमेंट है, वो किसका मेंबर है। तो देखिए बतलाते हैं। नोबल गैस, नोबल जो गैस होता है इसको ग्रुप 18 के जो तत्व हैं उनको नोबल गैस कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप 18 को शून्य वर्ग भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको 18 वाले को क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। उत्कृष्ट गैस कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उत्कृष्ट गैस भी इसको कहते हैं। ठीक है, नोबेल भी गैस कहते हैं। इसके बाद अक्रिय भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं। और मतलब कि इसको कहा था उत्कृष्ट बोलिए दिए, अक्रिय बोल दिए, नोबल गैस बोलिए दिए, और इसको मतलब कि कहा जाता है, ये सब याद रखना होगा। लेंथेनाइड जो सीरीज है, लेंथेनाइड, ये EF ब्लॉक और एक्टिनाइड जो है, ये दोनों यदि ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक तो EF की ये सीरीज है। ठीक है, EF ब्लॉक का सीरीज है। और लेंथेनाइड परमाणु यानी एटम नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग Z से सूचित करते हैं, तो इसको 57 से 71 तक के तत्वों को रखा गया है। किसमें, तो इसमें रखा गया है, लेंथेनाइड में। ठीक है, और एक्टिनाइड में आपको बतला दें कि 89 से लेकर 103 तक तत्वों को रखा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, वर्ग 17 को तत्व क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन। इसे उपवर्ग इसको बोल सकते हैं 7, ठीक है, A उपवर्ग में ये है, 17 को 7A भी बोलते हैं। तो ये आप लोग इतना बात को जरूर याद रखेंगे। और यही में कैलिफोर्नियम है जो मतलब कि एक्टिनाइड में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मतलब कि देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी नोट बुक पर अपना नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग कर लेंगे खुद ही, ये करना नहीं है, बतला देते हैं आप लोगों को और आप लोग स्वयं इसे कर सकते हैं। देखिए कि पुष्पक ने अपनी यात्रा 7 घंटा 49 मिनट 31 सेकंड PM पर शुरू करके गणतंत्र स्थान पर 9 घंटा यानी 9 बजे 59 मिनट और 42 सेकंड PM पर पहुंच गया। तो रोहिणा ने अपनी यात्रा पुष्कर की 58 मिनट 4 सेकंड बाद आरंभ की। यानी पुष्कर यहाँ से स्टार्ट की थी, पुष्कर ने यहाँ स्टार्ट की थी। ठीक है,
और उसके बाद जो रोहिणा है वो 58 मिनट बाद स्टार्ट करती है। तो इसमें 58 मिनट ऐड कर देंगे। और यह रोहिणी जो पुष्कर थी यानी 9:59 पहुंची, तो उसकी 51 मिनट 39 सेकंड बाद ये पहुंचती थी। इसको ऐड कर देंगे और इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि आप लोग इतना भी ना कर सकते हैं तो इम्पॉसिबल है, इतना आप लोगों को करना होगा। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है। देखिए नारियल का छाल होता है वो किस ऊतक द्वारा होता है। तो आप लोगों को पहले बतला दें कि ऊतक जो है, ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये है अस्थाई और ये है अस्थाई। अस्थाई ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए ठीक है, अस्थाई ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। ये है सरल अस्थाई और ये है जटिल अस्थाई। ठीक है, तो ये सरल अस्थाई ऊतक का भाग होता है कितना, तो सरल अस्थाई ऊतक का भाग होता है 3। जैसे ये है, पहले का भाग है पेरेन्काइमा, दूसरा भाग है कोलेन्काइमा और तीसरा भाग क्या है तो एस्क्लेन्काइमा। और ये एरेन्काइमा जो है, ये एरेन्काइमा आप लोग को बतला देते हैं कि एरेन्काइमा यानी जो पेरेन्काइमा है इसी का ही एक भाग है जो पौधों को जल में तैरने में मदद कौन करता है, तो एरेन्काइमा ही पौधे को जल में तैरने के लिए मदद करता है। और ये आप लोग को बतला दें, ये इसका कार्य पौधे को लचीलापन और इसमें जो कोशिका होती है वो कैसी होती है तो जीवित होती है, जीवित इसमें और कोलेन्काइमा दोनों में कोशिका कैसी होती है, जीवित होती है। और एस्क्लेन्काइमा में कैसी होती है तो इसमें मृत होती है, मृत कोशिका होती है। ये आप लोग ध्यान दें, ये भी क्वेश्चन को पूछता है। और इसमें जो होता है ये पौधे को क्या करता है तो दृढ़ता प्रदान करता है। आप लोग देखे होंगे कि नारियल का छाल जो होता है बहुत दृढ़ यानी कठोर ही होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी एस्क्लेन्काइमा। ये क्या करता है तो ये दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत मतलब सारा क्वेश्चन बनेगा, बट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार स्क्रीन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता लोकप्रिय पुरस्कार 2017 किस अभिनेता ने जीता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इरफान खान। देखिए ये तो याद नहीं करना है, बट इस देखना है कि जो 20 में ये जो पुरस्कार है, ठीक है, ये किसको दिया गया है या 2019 में इस पुरस्कार को किसका दिया गया है। तो ये वाला हम लोग को याद रखना है। ये अभी मतलब ही नहीं पूछेगा, 20, 19 और 21 का ही पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि लाइम को एक कोड के रूप में इतना लिखा जाता है LIME को। ठीक है, तो ऑरेंज को इस के लिए कोड क्या हुआ, देखिए क्या लिखा है कि LIME, इसके लिए क्या लिखा है 12, 9, 13 और 5। तो ये ऑरेंज है। ठीक है, ऑरेंज ये वो है
तो और वो कितना पर आता है, देखिए जो जो जितना पर आता है उतना ही मतलब कि लिखा है, यानी 12 पे एल है तो एल लिखा है, 9 पर 9 पर आई है तो आई लिखा है, और 13 पे एम है तो 13 को लिखा है, मतलब कि ई पर है, ई 5 पे है तो 5 लिखा है। तो हमको देखना है कि वो कितना पर, 15 पर, आर कितना पर तो 18 पर, और ए कितना पर, 1 पर है, एन कितना पर तो 14 पर है, और जी कितना पर 7 पर है, और ई कितना पर है तो 5 है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इन ए कोड लैंग्वेज बीट इज राइटिंग एज 1409, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर हाई, यानी हाई के लिए कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए मतलब कोड देखते हैं क्या क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर BEAT है, BEAT आज का कितना दिया है, इसका कोड दिया है, बतला दें आप लोगों को कि कोड दिया है 1409। हम लोग को याद किसको करना है, हाई को। देख लो इसका कितना होता है कोड बी का, तो 2 1 घटा दिया है। इसका कितना होता है तो 5 1 घटा दिया है। इसका कितना होता है तो इसका होता है 1 घटा के 0 लिखा है। इसका कितना होता है तो 20 होता है टी का, तो घटा कर कितना लिखा है 19, और इकाई स्थानिक वो लिखा है। इसका भी जो हम लोग को आएगा मतलब कि 2 अंक का, तो उसका इकाई स्थानिक वो लिखेंगे। तो ये इसको देखना है कि 8 पर होता है तो 8 में से 1 को घटा देंगे, कितना हो गया 7। इसको देखना है कि 9 पर होता है तो 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। इसको देखते हैं तो इसको देखेंगे तो 7 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसको देखेंगे तो 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 7। इसलिए आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा 78 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखिए 3 3 किया है, फिर 6 6 किया है, तो फिर मतलब कि दुगना करेगा 12 बार, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर किया है कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा एक्स, तो सी का उल्टा क्या होगा, ये आप लोग का। देखिए उल्टा ज्ञात करने के लिए हमें याद नहीं करना है, केवल एक ही मात्र बात को याद रखें कि कौन सी लेटर किस नंबर पर है, ये आप लोग को याद रखना है। उसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ जिसके माध्यम से आप लोग बहुत इजी से आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे कि इजोती, एक ट्रिक है। ई जो है 5 पर है, जे जो है 10 पर है, ओ जो है 15 पर है, टी जो है 20 पर है, और वाई जो है 25 पर है। और इसके बीच में जो आ रहा है इससे हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बीच में जो आएगा इसको घटा बढ़ा लेंगे और आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। इसके जो बीच में आएगा तो यहाँ से घटा बढ़ा लेंगे और आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। और उल्टा याद करने के लिए, ठीक है, कुछ करना नहीं है। मान लीजिए 27 में से मान लीजिए कि जी इसका कितना नंबर पर है तो इस 7 नंबर पर है, तो जी का उल्टा कितना कौन होगा, तो यहाँ से 27 में से 60 को घटा लेंगे तो कितना आ गया, तो 27 में से 60 को घटाएंगे तो आ गया 20, यानी 20 पर क्या है तो 20 पर है टी, 20 पर क्या है तो 20 पर टी है, यानी जी का जो उल्टा हो गया यूनिवर्स जो हो गया तो कौन होगा तो टी होगा। इसी प्रकार सी को उल्टा ज्ञात करना है तो कुछ करना नहीं है, जो सी को उल्टा ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है। सी को हम लोग जानते हैं कि 3 पर है, तो 27 में से क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 24, और 24 पर कौन होता है तो 24 पर भी होता है, इसलिए सी का उल्टा कौन हो जाएगा भी। तो इसका राइट आंसर कितना होगा 12 भी। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। उल्टा ज्ञात करने के लिए नंबर को 27 में से घटा देंगे, जितना आएगा उस लेटर को मान लेंगे उसका उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सर्वप्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स यानी KIGSG के शुरुआत की घोषणा कब की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 31 जनवरी 2018 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम अब की बार कहाँ होने वाला है, तो ये अभी आप लोग को बतला दें कि चंडीगढ़ में होने वाला है।
ठीक है, जो कि एक केंद्र शासित राज्य भी है और 3 राज्यों का राजधानी भी है। चलिए 2017 में रिलीज हुई फिल्म हिंदी मीडियम का निर्देशक कौन से? तो आप लोग याद कर लेंगे, जो भी मतलब कि फिल्म महत्वपूर्ण है तो उसका निर्देशक और उसका हीरो और उसका डायरेक्टर माने कि कौन है। तो इसका मतलब कि है साकेत चौधरी, और जो है वो आप लोग को याद रखना होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की, क्या है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई कितना है? 17/3। तो इसका विकर्ण, एक विकर्ण 16/3 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं। देखिए समचतुर्भुज के पहले आप लोगों को फिगर बतलाते हैं और फिगर बतला कर आपको बतला रहे हैं। समचतुर्भुज यही समचतुर्भुज का फिगर होगा। समचतुर्भुज का क्या होता है कि प्रत्येक भुजा आपस में एक दूसरे के समान होते हैं, ठीक है, और इनका विकर्ण क्या होता है? तो इनका विकर्ण भिन्न भिन्न होता है। बट जिस बिंदु से काटता है, यहाँ से वो बिंदु से काटा, जिस बिंदु से काटता है वहाँ से 2 समान भागों में ये बट जाता है। तो देख लीजिए पहले कि मान लीजिए कि ये भुजा है, तो इस भुजा की लंबाई कितना दिया है? 17/3 दिया है, ठीक है, और ये विकर्ण पूरा है, ये वाला विकर्ण ABC और D, AC का लंबाई मान लीजिए कि दिया है कितना? 16/3 दिया है। और वो बिंदु पर क्या करता है? तो वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ से कटता है और यहाँ से मतलब समान 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा कि OA बराबर OC हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि OA बराबर हम लोग क्या करेंगे? तो OA बराबर के लिए कुछ करना नहीं है, यानी 16 बटा कितना है? 16 यहाँ पर देख लीजिए बतलाते हैं, 16/2 है, उसमें क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8/3, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 8/3, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई होगा नहीं O और OA की लंबाई कितना हो गया? तो हो गया 8/3। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है कि OB ज्ञात करना है। पहले बात ध्यान दें, OB ज्ञात करना है। तो OB तो क्या हो गया? एक आधार हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि आधार पर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बराबर होता है कर्ण यानी H का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर? तो -P का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे तो 17 के स्क्वायर करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा? 89/9 हो गया। इधर देखेंगे कि 8 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 कितना हो गया? 9। जब हम लोग इसको घटाएंगे 289 में से 64 को तो कितना आ जाएगा? 225 कितना? 9 बाटा पर के घटाव करना है आप लोग को, और इसको रूट से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 15 कितना? 3 कटाएंगे तो कितना आ गया? कटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर आ गया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया? 5। और हम लोग जानते हैं कि BO बराबर कितना हो जाएगा? OD, यानी BO बराबर कितना? OD होगा। तो 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो इसके लिए BD बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि BO प्लस कितना? OD, यानी 5 + 5 बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपना कॉपी पर नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश में दिया है कि द वैल्यू ऑफ ए गैस इन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो गैस होता है उसका आयतन किसके उल्टा होता है? इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेशर यानी दाब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, और कैलेंडर का क्वेश्चन अलग अलग कोडों से बनाया जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को मैं स्पेशल कैलेंडर का
चैप्टर जो रीजनिंग का है आप लोग के सामने लाएंगे। ऐसे हम अभी यहाँ पर बतला देते हैं, लेकिन ये इसका कोड प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना अलग रखता है। हम शनिवार को 0 मानकर रखते हैं, बहुत लड़के रविवार को 0 मानते हैं, और इसके बाद मतलब कि हम रविवार को 1 मानते हैं। उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, यदि ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि कोड अलग अलग होता है। आप लोग को कोड के साथ बतलाकर मैं इसका स्पेशल एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जो आप लोग को मतलब कि बहुत केयरफुल होगा, हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए 5 फरवरी, तो पहले क्या करेंगे कि 5 तारीख हो तो 5 लिखेंगे। फरवरी का कोड हम लोग लेते हैं 4, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 2000, यानी 2000 कोड है, यानी महावर्ष के 2000 का कोड होता है 6, और 18 वर्ष है तो इसको लिख देंगे 18। उसके बाद 18 वर्ष में कितना लीप ईयर्स है, तो 4 चौका 16, 4 हो गया। उसके जोड़ को हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। देखिए इसको ऐड करेंगे, कितना हो गया, तो 9 हो गया, और 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया। और 15 और 18 को जोड़ा जाए तो 15 और 18 को जोड़ा जाएगा कितना हो जाएगा, तो आप लोग को बतला दें कि 15 और 18 यानी 33, और 33 में 4 को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37, यानी 37/7, यानी 7 पचे का 35। बारहता शेष कितना, तो 2, और 2 का शेषी को हम लोग लेते हैं क्योंकि ये तो कट जाएगा। तो शेष यानी 2, और 2 पर कौन है, तो सोमवार है। हम लोग का भी मतलब कि आया सोमवार, और क्वेश्चन में भी दिया है सोमवार। देखिए ये वाला हम सिस्टम इसलिए लगा रहे थे कि हम लोग का आया 2 बार, 2, और यहाँ मंगल देता तो 1 दिन बढ़ा के देता। तो इसको हम लोग जब करते तो हम लोग का जो वास्तविक डेटा था उससे 1 बढ़ा देते, बट इसमें बढ़ाया नहीं, ज्यों का त्यों है। तो ज्यों का त्यों है इसलिए हम लोग छोड़ देंगे। तो इसको कैसे करेंगे कि 5 फरवरी का भी 4 है, 2000 का 6 हो जाएगा। 9 वर्ष है तो 9 लेंगे, और 9 वर्ष में मतलब कि कितना लीप ईयर हो जाए, तो 2 हुआ। और इसको भी 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। इसको ऐड करेंगे 9, और 9 6 को जोड़ेंगे 15, और 15 मतलब कि, और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 24 मतलब कि 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, यानी 26 बटा में कितना, 7 हो गया। कटाएंगे 17 का 21, यानी 21 3 वर्ष में कटेगा तो कितना शेष बचेगा, 5, और 5 पर कौन सा है, तो हम लोग लेते हैं मतलब कि रविवार को 1, रविवार कितना होगा, 1 हो गया। सोमवार कितना हो गया, तो 2 हो गया। और मंगलवार को 3 ले लेंगे, और बुधवार को क्या लेंगे, 4, और बृहस्पतिवार को क्या लेंगे, 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। जैसे कि हम लेते हैं क्या कि सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को लेते हैं हम 0, ठीक है। उसके बाद संडे को क्या लेते हैं, तो संडे को हम लोग लेते हैं 1, मंडे को लेते हैं 2, और ट्यूसडे को लेते हैं क्या, तो ट्यूसडे को लेते हैं 3, और नेक्स्ट डे को क्या लेते हैं, तो नेक्स्ट डे को लेते हैं मतलब कि 4, और थर्सडे को क्या लेते हैं, तो 5, और फ्राइडे को क्या लेते हैं, तो फ्राइडे को लेते हैं 6, और मतलब फिर सैटरडे को क्या लेंगे, तो 0 ही लेंगे। तो चलिए आप लोग मतलब कि ऐसे बनाएं, और यदि नहीं समझ में आया होगा तो इसके लिए भी सॉरी, क्योंकि इसका मैं आप लोग को कंसेप्ट दूंगा तभी मतलब कि समझ में आएगा, नहीं तो बहुत लड़का बनाते भी होंगे तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए परबिट का विखंडन कहाँ होता है। तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए परबिट का विखंडन कहाँ होता है, तो इसका विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। जो ऊर्जा मान लीजिए कि जो हम लोग भोजन करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और जब हम लोग श्वसन करते हैं, श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन पुनः ग्लूकोज में टूटता है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के बाद ये कोशिका द्रव में होता है। तो कोशिका द्रव में जब होता है तो बहुत कम मात्रा में ऊर्जा क्या होता है, निकलता है, और एटीपी के रूप में रह जाता है। और वहीं एटीपी पुनः जाकर क्या माइटोकॉन्ड्रिया में वही मतलब कि जो मतलब परबिट होता है, परबिट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर टूटता है, और टूटने के बाद बहुत एनर्जी हमको
प्रदान करता है। ये एनर्जी प्रोड्यूट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में 3 तरह से मतलब टूटता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल देता है, ठीक है, और ऑक्सीजन की अभाव जब रहता है, अभाव मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अभाव दोनों स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि ये मतलब कि लैक्टिक अम्ल प्रदान करता है। ऐसे मतलब कि किण्वन कि में भी मतलब कि नेफ्थलीन और CO2 प्रदान करता है। और जब हम लोग को ऑक्सीजन की जब मौजूदगी में करता है तो ये 3 चीज़ों में मतलब कन्वर्ट होता है। एक होता है ATP और एक होता है CO2 और एक होता है H2O मतलब कि इतना बनता है। और ये जो होता है जो रक्त के माध्यम से फेफड़े तक आता है और बाहर निकल जाता है। और ये जो होता है जो जल यानी पेशाब का जो थैला होता है उसमें जाके एकत्रित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन को आप लोग को समझना होगा बहुत आराम से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक प्रश्न और 4 कथन दिए गए, निर्णय लीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए आवश्यक और पर्याप्त है। बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए यहाँ से कि विभिन्न यहाँ देखना होगा, विभिन्न आकार और रंगों के 10 गेंद हैं, ठीक है, हरा, पीला और नीला, लाल और गुलाबी है ये, ठीक है। एक ही रंग की गेंद का आकार एक समान है, माने एक ही रंग का गेंद का आकार एक समान है, ठीक है। तो क्या आप सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए कथन दिया है, यहाँ कथन को पढ़ना होगा। 3 लाल 2 हरी गेंद से बड़ी है। अच्छा, यहाँ पर 2 गुलाबी गेंद और जो छोटा है, 2 नीली गेंद जो सबसे बड़ी है, हरी पीली से बड़ी है। देखिए इस स्टेटमेंट से हम लोग को जितना भी दिया है ये सबको कह सकते हैं, इसलिए सभी कथन एक साथ क्या होगा, प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीना जो है, टीना होटल, ठीक है, लाउंज में एक रेस्ट रूम को खोजने के लिए कोशिश करती है। ये अच्छा यहाँ पर देखते हैं, वह रिसेप्शन क्षेत्र में जाती है जो पश्चिम में है। रिसेप्शन क्षेत्र में जाती है जो कहाँ पर है, पश्चिम में, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, पश्चिम में है। कहते कि रिसेप्शन टीना को कुछ गज सीधे वापस जाकर फिर बाएं मुड़ना है। मान लीजिए कि यहाँ से आई यहाँ तक, यहाँ से मुड़ी, यहाँ से बाएं मुड़ी, ठीक है, मुड़ना बाएं मुड़ने के लिए कहता है, ठीक है। रेस्ट रूम तक पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में किस दिशा जाने के लिए कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग को बतलाते हैं, 1 मिनट, सॉरी कहाँ से दिया है। रेटिना होटल लाउंज में रेस्ट रूम में मतलब कि खोजने के लिए कोशिश करती है। वह रिसेप्शन क्षेत्र में जाती है जो पश्चिम क्षेत्र में है। अच्छा, पश्चिम क्षेत्र में है, ठीक है। और रिसेप्शनिस्ट टीना को कुछ गज सीधा, मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ कि ये हो गया, ये पश्चिम क्षेत्र में है और जो आ रही है मतलब कि जो टीना है वो चल रही है और कुछ गज चलने के बाद इसको बोला जा रहा है कि आप बाएं की तरफ, इधर से आप आइएगा तभी ना आपको बाएं मुड़ना होगा, नहीं तो इधर से आइएगा तो आप तो बाएं मुड़िएगा तो दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो ये आप लोग को इधर से आना होगा, आकर यहाँ क्या करना होगा, बाएं मतलब कि मुड़ा होगा, मुड़े को कहा जाता है। तो रेस्ट रूम पहुँचने के लिए वो किस दिशा में चल रही है, तो उत्तर दिशा है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर गलती हो जाएगा ऐसे, क्योंकि पश्चिम की तरफ है और यहाँ पर बोला है क्या कि किस दिशा में जाने के लिए कहा गया है।
तो जाने के लिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ से कि आप उत्तर की ओर जाएंगे, ऐसे ऐसे की ओर जाएंगे, तब आप बाएं की ओर मुड़ेंगे, बाएं की ओर मुड़ेंगे तो पश्चिम दिशा में आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप लोग को उत्तर की ओर जाने को कहा जाएगा। और तब आप जाकर बाएं की ओर मुड़िएगा तो आपको पश्चिम दिशा में जो रिसेप्शन रूम है आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर की ओर, मतलब जाने को कहा जाएगा, ऐसे की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत सब कोई जानता है क्या? क्या नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन होता है कि छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं, छोटे छोटे नाभिक क्या होते हैं कि आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। किसका? तो नाभिक का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब यही बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। किसको क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन। और जब छोटा छोटा नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेगा तो उसको बोलेंगे नाभिकीय संलयन। और यहीं से मतलब सूर्य का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये पिन कोड बाबू आपको याद करना होगा कि पिन कोड किस राज्य का कितना होता है। तो ये पिन कोड जो है ये पश्चिम बंगाल को, ये आप लोग को याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहिवाल ने 8% की हानि पर एक कमीज इतना रुपया में यानी 345 रुपया में बेची और 12% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपया में कमीज को बिक्री की जानी चाहिए? तो देख लिया आप लोग, बतला दें कि मान लीजिए कि 100 रुपया है और 1 का 8% कमी का मतलब कि 92% का है। 92% बराबर कितना है? 345। कुछ करेंगे नहीं, इसको कटाएंगे। 2 से पहले इसको कटाइए और इसको भी 2 से कटाएंगे। 50 दूनी का 100, 4 दूनी का 8, 6 दूनी का 12 हो गया। और कटाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 23 दूनी का 46, 25 दूनी का 50 हो गया। यहाँ पर करते हैं कि देखिए कि 15 तिया 45 और 15 दूनी का 30 और 4 34 यानी 15 मिनट में कट गया। 15 में और 25 में गुना करते हैं यानी 25 और गुना कितना आ गया? 15। यही हम लोग का माने जो प्राइस है, प्राइस आ गया रियल प्राइस। ठीक है, और इस पर कितना कमाना है? तो 12% लाभ कमाना है। तो 12% लाभ के लिए 112 कर देंगे। यहाँ देखिए कटाएंगे कितना हो जाएगा, यानी 25 चौक से 4 से कटाएंगे। 4 दूनी का कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बाटेगा 4 दूनी का कितना होगा? 4 दूनी का 8। यहाँ कितना बताया? 3 और 3 पर 2 32 यानी 8 चौका 32, यानी गुना कर देंगे किसमें? 28 में और 15 में। करिए 15 वाटे कितना होता है? तो 15 वाटे 20 से हासिल कितना हो गया? 12 और 15 दूनी का 30 और 12 कितना हो जाएगा? तो आपको बतला दें कि 32 यानी 42 यानी 420 रुपया हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप लोग उतारिए या कॉपी पर नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 49 दिए गए कथनों को निष्कर्ष को 49 क्वेश्चन है। दिए गए कथन को ठीक है ध्यानपूर्वक पढ़े और चुने कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन को अनुसरण करता है। देखिए कथन क्या कर रहा है कि मृणाल ने के एक मित्र ने कहा कि मृणाल और मेरे द्वारा चिड़ियाघर घूमने में बिताया गया समय शानदार था। देखिए निष्कर्ष क्या निकलेगा इस। मृणाल चिड़ियाघर गया था। मित्र एक जीव वैज्ञानिक है। तो देखिए ये हम नहीं कह सकते न कि ये तो मतलब कि कन्फर्म आ रहा है कि चिड़ियाघर घूमने में बिताने में मतलब कि शानदार गया समय, तो ये हम कन्फर्म कह सकते हैं कि मृणाल दोस्त चिड़ियाघर तक गया था। लेकिन ये हम कन्फर्म नहीं कह सकते हैं ना कि मित्र उसका मित्र था जो जीव विज्ञानी था, ये हम नहीं कह सकते। ये कोई भी हो सकता है क्योंकि स्टेटमेंट में कोई इसका चर्चा नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप लोग वीडियो को मतलब कि
देख रहे हैं और आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें ताकि आप लोग को और मित्र का भी हेल्पफुल हो सके। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर क्या किया है, क्वेश्चन 50 को देखिए कि यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर दिया है, तो हम लोग इसको भाग नहीं देंगे क्योंकि भाग देने से क्या फ़ायदा, हम लोग जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 23 ही होगा। और पॉइंटलेस केवल चेंज करना है, तो पॉइंटलेस चेंज करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 713 लिखेंगे, ठीक है। और 713 लिखने का मतलब क्या कि कितना अंक के बाद है, मतलब कि 1 2 3 4 और देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, यानी 5 अंक के बाद है, तो 5 को यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। भागा देना है ना, तो भागा, इधर तो गुना में लिखेंगे ना इसको 3.1, तो ऊपर इसको लिख देंगे कितना, तो 1 10 लिख देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब ये कटाएंगे तो कितना मर्त में कटेगा, 23 मर्त में कटेगा, तो 4 अंक के बाद लिखेंगे पॉइंटलेस ना, तो इसका आंसर होगा 0.023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, उम्मीद है आप लोग मतलब कि समझ ही गए होंगे। देखिए कह रहा है कि पानी में एक अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है। तो जब पानी में जब एक क्षार या अम्ल डालते हैं तो उसमें क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है, और जिससे ऊष्मा निकलता है उसे क्या कहा जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और जिस अभिक्रिया से ऊष्मा नहीं निकलता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूट भाषा में ईल यानी YEL को 25 5 12 12 तो TALE को क्या कहा जाता है। तो देखिए ये 25 पर है Y, तो Y 25 लिखा गया है, E कितना पर है 5 5 लिखा गया है, और 12 पर L है तो 12 लिखा गया है, तो इसको भी ऐसा ही लिखेंगे, माने T कितना पर है तो 20 पर लिखेंगे, A कितना पर तो 1 लिखेंगे, L कितना पर 12 लिखेंगे, और E कितना पर 5 लिखेंगे, यानी 20 1 12 5, 20 1 12 5, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति से निकटतम समानता को दर्शाती है, यानी इसके निकट इसके जैसा कौन सी आकृति है, आप लोग को देखना होगा। तो इसके जैसे मान लीजिए कि यहाँ 0 दे दिया, यहाँ 0 दिया, जो कि यहाँ पर यहाँ 0 है और एक यहाँ 0 है, यहाँ पर बिल्कुल गलत है क्योंकि मतलब कि यहाँ पर भी 0 नहीं है और इसमें यहाँ पर दिया है, और ये भी दोनों इकट्ठा इसमें 0 दिया है। इसमें देखिए कि यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, इसमें केवल एक ही मतलब कि डिफ़ॉल्ट है कि इसमें जो एरो है नीचे की तरफ है, इसमें एरो है जो ऊपर की तरफ है, बाकी सब ठीक ठाक है, इसलिए इसको हम लोग आंसर सही करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े को समान लोहे के टुकड़े में आयरन के परमाणु की संख्या कितनी होगी। आयरन की परमाणुओं की संख्या पूछ रहे हैं। आयरन की परमाणुओं की संख्या यानी Fe से हम लोग आयरन का डिनोट करते हैं, और अवोगाद्रो संख्या मतलब कि कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022 गुना 10 के पावर 23 होता है, ठीक होता है, 10 के पावर 23 है। और इसमें क्या करना है, कुछ करना है नहीं, इससे भाग दे देंगे 2 पॉइंट कितना से, तो 2.8 से। जब आप लोग 2.8 से इसमें भाग देंगे तो आप लोगों का राइट आंसर इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तर्क वाला क्वेश्चन है कि 2 तर्क एक साथ प्रश्न दिया गया है, निर्णय ले कि प्रश्न के
संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है? देखिए, क्या सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक तरीका है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो पहले का देखिए, हाँ, यह अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करता है। नहीं, ये काम जनता के लिए संस्था नहीं है। देखिए, जो कि बिल्कुल गलत है। एक वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा केवल ऑप्शन यानी निष्कर्ष एक सही होगा। सौर ऊर्जा ही नहीं, पवन ऊर्जा को भी हम लोग वैकल्पिक स्रोत मान सकते हैं, वो भी राइट आंसर हो गया। तो चलिए, इस कथन के अनुसार केवल एक यानी तर्क निष्कर्ष मजबूत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर त्रिभुज है, इसमें एक काट दिया है। तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज को ऐसे काटा है। तो इसको देखेंगे कि त्रिभुज है, इसको डायरेक्ट इधर की तरफ और इधर की तरफ बढ़ाया है और ऐसा काटा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे काटना है। ठीक है, तो यहाँ काटने के लिए कुछ करेंगे नहीं, पहले हटा के फिगर देखते हैं। यहाँ कितना किया है, तो त्रिभुज को आगे की ओर बढ़ाया है, आगे की ओर बढ़ाया है। देखते हैं इसका राइट आंसर डी कैसे होगा, बतला रहे हैं आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर डिफ़िकल्ट है, इसको हम लोग कह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बतला रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं बतला रहा हूँ। देखिए, यही था नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखा रहे हैं कि देश के प्रमुख हिस्सों में भूजल संसाधनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? तो अटल भूजल योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। इस योजना को मतलब कि याद रखेंगे, अभी भी क्वेश्चन इससे मतलब पूछ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वर्ल्ड रैपिंग चेस चैंपियन 2017 निम्न में किसने जीता? तो वर्ल्ड वाला जो था वह मतलब कि विश्वनाथन आनंद थे, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं, वही मतलब कि जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वंशानुक्रम की इकाई क्या होता है? तो इसका इकाई जीन होता है। या आप लोग को पूछ ले कि क्रोमोसोम की इकाई क्या होता है, तो उसका भी मतलब कि इकाई जीन होता है। क्या? क्रोमोसोम की इकाई क्या होता है? तो जीन ही होता है। और यही क्या होता है कि यही वंशानुगत यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वाहक होता है, जो कि पिता के माध्यम से होता है। इसमें मदर का कोई जिम्मेवार नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है और यही आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण इतना है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो विकर्णों में से एक की लंबाई कितना है प्रत्येक की? तो इतना है। तो मान लीजिए समचतुर्भुज अभी आप लोगों को बतलाए थे कि इसका ऐसा फिगर होता है और इसका मतलब कि सेम है। ठीक है, तो देखते हैं कि 16 भुजा है और इसका विकर्ण भी कितना है 16, तो 8 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा। तो इसको ज्ञात करना है ना, तो इसको ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर करेंगे। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 के स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे 64 के स्क्वायर कर 8 के स्क्वायर कर 64। तो देखिए इसको घटाते हैं, तो घटाइए तो 256 में से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर घटाइए कि कितना हो जाएगा, तो 15 में से कितना गया 15 में 6 गया तो 9 बच जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा 192 को हम लोग क्या करेंगे फैक्टर करेंगे 192 को
192 को फैक्टर करेंगे, 9 दूनी का 18, 6 दूनी का 12 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी का 8 और 8 दूनी का 16। इसको करेंगे 24 दूनी का हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी का हो जाएगा। और 12 को करेंगे तो 3 चौका 12, यानी 2 2 और 4, यानी कह सकते हैं हम यहाँ इसको यहाँ पर देख लीजिए कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या होगा, 3 गुना 4। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डबल निकाल कर 2 गुना 2 गुना 2 और √3, यानी 4 4 दूनी का 8, 8 √3 हो जाएगा यहाँ तक। और यहाँ तक कितना हो जाएगा, तो 16 रूट कितना हो जाएगा, 3, 16 √3 हो गया। यानी एक विकर्ण की लंबाई हमें मालूम हो गया कितना हो गया। एक विकर्ण की भुजा की पहले लंबाई देख लेते हैं। तो भुजा की लंबाई 16, ये वो के विकर्ण की लंबाई कितना है, तो एक विकर्ण की लंबाई हो जाएगा 16। दूसरा का कितना हो जाएगा, तो दूसरा का आ गया 16 रूट कितना, 3, 16 √3 आ गया। तो यहाँ आप लोग को फार्मूला हम लिख देते हैं, फार्मूला से आप लोग बना सकते हैं। देखिए समचतुर्भुज का मतलब कि क्या होता है, बनाने का मतलब कि इसका राइट आंसर होगा कि 1/2 d1 इंटू d2 हो गया। तो 1/2 d1 इंटू d2 यानी 16। यहाँ पर देखिएगा कलर चेंज कर देते हैं, कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 16, ये 16 है, आप गुना कितना करेंगे, 1/2 16, 1/16 और 16 रूट कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से कटाएंगे, 8 दूनी का कितना होगा 16, यानी 16 8 दूनी का कितना होगा 16। नहीं, यहाँ पर कितना ऐसा गलत हो गया, कहीं कैलकुलेशन गलती हुआ है। यहाँ पर हम लोग का आया था कितना, 8 √3 आया था यहाँ पर। तो यहाँ पर 8 √3 लेंगे, यानी 16 गुना करते 1/2, 16 गुना 8 √3, कटाएंगे इसको, 4 दूनी का 8, तो कितना हो जाएगा, 16 का 64, यानी 64 √3। यहाँ हम गलती लिख दिए हैं, 16 रूट लिख दिए हैं 3, इसलिए गलती हो गया था। इसका राइट आंसर इतना होगा। और अभी तक आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।